हेलो एवरीवन। तो आज हम सोशियोलॉजी में जो क्वेश्चन आया है अर्बन प्रॉब्लम्स इन इंडिया उसके बारे में देखेंगे कि मेजर अर्बन प्रॉब्लम्स क्या है इंडिया की। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज स्टार्टेड वेरियस चेंजेस। दीज चेंजेस हैव रिजल्टेड इनटू वेरियस इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस। मतलब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है इंडिया में, अर्बनाइजेशन का मीन्स लोग गाँव से आकर के शहरों में रहने लगे हैं, जिससे और तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण बढ़ रहा है उससे हमारे इंडिया में उससे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जिनका क्या असर पड़ रहा है हमारे हेल्थ और हेल्थ प्रैक्टिसेस में, उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला है हेल्थ प्रॉब्लम्स। विलेज पीपल आर कंसिडर्ड हेल्दी इन कंपैरिजन टू सिटी पीपल विथ लो कम्युनिटी। Overcrowdedness, air pollution, industrial pollution, sound pollution, non-ventilation and other communicable diseases etc. have increased death ratio in urban areas in comparison to rural areas। मतलब जो गांव के लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा हेल्दी माना जाता है जो सिटी यानी शहर में रहने वाले लोग होते हैं उनके कंपैरिजन में, क्योंकि शहर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री वगैरह होती तो उसके कारण इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ज़्यादा साउंड पोल्यूशन भी आपको शहरों में देखने को मिलेगा। जो वेंटिलेशन है वो भी प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलता है शहरों में, और बहुत सारे जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं वो शहरों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जिससे क्या होता है, जो डेथ है वो शहरों में ज़्यादा होती है, डेथ का रेशियो शहर में ज़्यादा होता है गाँव के कंपैरिजन में। इसलिए जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादा हेल्दी माने जाते हैं शहर के लोगों से। मतलब इसमें ये बताया गया कि क्योंकि शहर में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह होता है, और जिस ज़्यादा भीड़ होती है इस कारण कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज़ इजीली स्प्रेड हो सकती है। तो इस कारण शहर में डेथ रेशियो जो है ज़्यादा देखने को मिलता है गांव के कंपैरिजन, इसलिए गांव के लोग जो होते हैं वो हेल्दी माने जाते हैं शहर के लोगों से। नेक्स्ट है क्राइम। एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज, क्राइम इज मोर इन urban areas. In urban areas, crime related to family, religion, neighbor, blood relation, caste can develop rapidly. In urban areas, stealing, robbery, suicide, murders, accident, etc. are more than rural areas. मतलब अगर हम क्राइम की भी बात करें तो जो रूरल एरियाज है उसके कंपेयर करने पे अगर हम अर्बन एरिया मतलब गांव के क्षेत्रों में और शहर के क्षेत्रों में अगर हम कंपैरिजन करें कि कहाँ ज़्यादा क्राइम होता है, तो मोस्टली क्राइम शहर में ज़्यादा देखने को मिलता है। शहर में किस तरह के क्राइम देखने को मिलता है, मतलब फैमिली से रिलेटेड भी क्राइम, रिलीजन धर्म से रिलेटेड भी क्राइम, नेबर पड़ोसियों की लड़ाई और उससे ज़्यादा, ब्लड रिलेशन भाई भाई में, भाई बहन में, बहन बहन से लेकर, और कास्ट सिस्टम, ये मतलब कास्ट से भी रिलेटेड जो भी क्राइम है वो जल्दी बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अर्बन एरियाज मतलब शहर में हमें क्या क्या क्राइम देखने को मिलते हैं, स्टीलिंग यानी वही कोई चोरी करना, रॉबरी यानी डकैती, सुसाइड करना, मर्डर कर देना, एक्सीडेंट, ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं शहर में। किसके कंपैरिजन में, गांव के कंपैरिजन। तब गांव में भी ये सब चीज़ें होती लेकिन शहर में ये क्राइम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है entertainment. In urban areas, all have very busy schedule, so people have to spend a lot of money on their entertainment like in cinemas, televisions, playground, whereas in rural areas, play, dance, songs, etc. are free of cost. मतलब इसमें क्या बता रहा है कि जो शहर के लोग होते हैं उनका जो शेड्यूल होता है वो बहुत ही बिजी होता है, इसलिए उनको अपने एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जैसे कि सिनेमा में हो गया, टेलीविज़न या प्लेग्राउंड के लिए, यहाँ उनके बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं अपने इंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन जो गांव के लोग होते हैं वो डांस, गाना, खेल कूद, ये सारी चीज़ें बिना पैसे खर्च किए अपना इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन कर सकते हैं, जबकि शहर के लोगों को उनका शेड्यूल जो होता है बहुत बिजी होता है, इसलिए उनको अपने इंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शेल्टर। देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम ऑफ शेल्टर इन अर्बन एरियाज। देयर इज़ नो एकोमोडेशन एंड वेरियस पीपल लिव इन द रोड साइड एज इन स्लम्स। रेंट ऑफ द हाउस इज मोर एंड पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट। इन अर्बन एरियाज द चांसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीज आर मोर दैट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ पीपल। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शेल्टर यानी रहने के लिए जगह या आवास। तो जो रहने की जगह है वो अर्बन एरियाज में शेल्टर की जो मेन प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि
गांव साइड से जो लोग हैं वो ज़्यादातर आते जा रहे हैं शहर में रहने के लिए, अपने बिजनेस के लिए या ऑक्यूपेशन के लिए वो शहर में आ रहे हैं स्टडी पर्पज़ से रहने के लिए, जिसके कारण क्या है शहर में रहने की जगह कम पड़ रही है और जिसके कारण से क्या हो रहा है बहुत से लोगों को रोड साइड में रहना पड़ रहा है और स्लम एरिया में रहना पड़ रहा है, क्योंकि जो रेंट में भी जो हाउस मिलते रेंट में भी जो घर मिलते हैं वो उनका किराया क्या होता है ज़्यादा होता है, जो कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उनको क्या हो रहा है रोड साइड में रहना पड़ रहा है और अर्बन एरिया मतलब स्लम एरिया में रहना पड़ रहा है, क्योंकि शहर में लोग आते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है और रहने की जगह कम होती जा रही है, इसलिए लोगों को रोड साइड रहना पड़ रहा है और स्लम एरियाज़ में अब ज़्यादा लोग आते जा रहे हैं, तो जिनके पहले से घर है जो किराए पे घर देते थे उनके भी किराया जो है घर का वो बढ़ता जा रहा है, जो कि गरीब लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली से वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और क्या है क्योंकि शहर में लोग क्या है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, तो जिससे जो डिसीज है उसके फैलने के चांसेस शहर में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो रही है, इसलिए कोई भी डिसीज़ इजीली स्प्रेड हो सकती है जो कि लोगों की हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करती है। तो पहली प्रॉब्लम तो यह है कि क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है जिससे कि शहर में रहने की जगह कम होती जा रही है और जो घर हैं जो रेंट पे मिलते हैं उनका किराया ज़्यादा होने के कारण लोग वो अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए बहुत से लोग रोड साइड में रहते हैं या तो स्लम एरिया में रहते हैं। अब शहर में लोग बढ़ते जा रहे हैं तो इसलिए कोई भी अगर कम्युनिकेबल डिसीज होती है अर्बन एरियाज़ में यानी सिटी में तो इजीली स्प्रेड हो सकती है, क्योंकि ओवर क्राउडिंग के कारण, जिससे वो हेल्थ जो होती है पीपल की वो भी अफेक्ट होती है। इसके नेक्स्ट पॉइंट जो है बेगिंग, मेंटल स्ट्रेस, प्रोस्टिट्यूशन एंड पॉपुलेशन, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पहले देखा कि हेल्थ प्रॉब्लम, जिसमें हमने देखा कि गांव के लोग ज़्यादा हेल्दी माने जाते हैं शहर के लोगों से, उसके रीजन्स भी हमने देखे। क्राइम में भी ये देखा कि गांव के कंपैरिजन में शहरों में ज़्यादा क्राइम देखने को मिलता है। इंटरटेनमेंट में हमने देखा कि शहर के लोगों का शेड्यूल बहुत बिजी होता है, इसलिए उनको अपने इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने होते हैं, जबकि गांव के लोगों को अपने इंटरटेनमेंट के लिए यानी मनोरंजन के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। शेल्टर में हमने देखा कि शहर में लोगों का आना बढ़ता जा रहा है, जिससे रहने की जगह कम हो रही, जिसके कारण जो किराए से जो घर मिलते हैं उनके भी किराए रेंट ज़्यादा हो गया, जिससे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो रोड साइड या स्लम एरिया में रह रहे हैं। और क्योंकि शहर में आबादी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कोई भी अगर डिसीज है तो इजीली स्प्रेड होती है और लोगों के हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करती है। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।